नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपका फिर से स्वागत है अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने HTML के बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लोर किए। और आज तैयार हो जाइए क्योंकि हम HTML की दुनिया में और गहराई तक जाने वाले हैं। चाहे आप कोडिंग के शौकीन हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो तैयार हो जाइए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम साथ में करते हैं HTML का अगला चैप्टर शुरू। और जैसे हमेशा कहते हैं, कोडिंग में ही मज़ा है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 6 एंकर्स एंड हाइपरलिंक्स सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है, क्या कहते हो? बिल्कुल। तो इस चैप्टर में HTML के एंकर्स और हाइपरलिंक्स के पैरामीटर्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं पैरामीटर डिटेल्स के साथ। href पैरामीटर डेस्टिनेशन एड्रेस को स्पेसिफिक करता है, जो कि एक एब्सोल्यूट या रिलेटिव यूआरएल हो सकता है या एक एंकर का नाम। और यहाँ है hreflang, rel, टारगेट, टाइटल और डाउनलोड पैरामीटर्स हर एक हाइपरलिंक एट्रीब्यूट में अपना महत्व डालते हैं। सही बात है। करंट और लिंक डॉक्यूमेंट के बीच के रिश्ते को स्पेसिफाई करता है और टारगेट डिसाइड करता है कि लिंक कहाँ खोलना है, नया टैब या नए विंडो में। टाइटल पैरामीटर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है जो कि टूल टिप टेक्स्ट के रूप में दिखाई जाती है। और डाउनलोड स्पेसिफाई करता है कि टारगेट को क्लिक करने पर डाउनलोड होना चाहिए। एंकर्स काफी वर्सटाइल होते हैं, सिर्फ वेब पेजेस को लिंक करने के लिए नहीं बल्कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग जगहों को लिंक करने के लिए भी। अगला सेक्शन है 6.1 जिसमें दूसरे साइट को लिंक करना दिखाया गया है। टैग ए एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करके। टैग ए रेफरेंस लिंक टू example.com क्लोजिंग टैग। और आप एक्सटर्नल लिंक टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल। अब सेक्शन 6.2 में एंकर्स का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक टैग पर जाने के लिए बताया गया है। टैग ए href equals to hashtag topic 1 click to jump to the first topic closing tag a। ये काफी यूजफुल है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए क्विक लिंक्स के साथ। बिल्कुल। और आप इन एंकर्स का इस्तेमाल करके पेजेस के बीच भी लिंक कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6.3 की ओर। सेम साइट पर पेज लिंक करने के लिए रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल करते हैं। और सेक्शन 6.4 में डायल अ नंबर वाले लिंक का इंट्रोडक्शन है। टैग ए href equals to tell number call us closing tag a। कूल। अब सेक्शन 6.5 में बताया गया है कि कैसे लिंक को एक नए टैब या विंडो में ओपन करना है। लेकिन यहाँ एक सिक्योरिटी वार्निंग भी है। हमेशा rel equals to नूपनर ऐड करना भूलो नहीं, सिक्योरिटी रिस्क से बचने के लिए। बिल्कुल जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6.6 की ओर, जिसमें जावास्क्रिप्ट चलाने वाले लिंक के बारे में। ये रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इनलाइन जावास्क्रिप्ट चलाना थोड़ा रिस्की होता है। सही कहा। और अंत में सेक्शन 6.7 में बताया गया है कि लिंक को क्लिक करके ईमेल को कैसे खोला जा सकता है। CC, BCC, सब्जेक्ट और बॉडी भी ऐड कर सकते हैं ईमेल लिंक में। काफ़ी काम की चीज़ है। उफ,
बहुत सारी जानकारी मिली इस चैप्टर में। कुछ और कहना है आपको इस चैप्टर के बारे में? हाँ, अंत में ये याद दिलाया गया है कि जावास्क्रिप्ट इनलाइन इस्तेमाल करना जनरली रिकमेंड नहीं है। प्योर जावास्क्रिप्ट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल। बहुत अच्छी सलाह है। तो चलो, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 7, लिस्ट। वाव, लिस्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। हाँ, लिस्ट का यूज़ तो हर वेब पेज में होता है। देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 7.1 से, जिसमें ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना बताया गया है। ये तो नंबर लिस्ट बना देगा डिफ़ॉल्ट स्टाइल में। हाँ, अगर मैं मैन्युअली नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करके स्पेसिफिक नंबर से लिस्ट स्टार्ट हो सकती है। टैग OL start equals to 3, tag li item, tag li closed, li some other item, closed li, tag li yet another number, closed li, closed OL. अच्छा, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर आइटम को स्पेसिफिक नंबर देना चाहता हूँ तो? वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप स्पेसिफिक नंबर सेट कर सकते हैं, जैसे टैग OL start equals to 5, tag li item closing tag li some other items closing tag li value equals to 4, a reset number closing tag li. गॉट इट। वर्जन 5 से रिवर्स नंबरिंग का ऑप्शन भी है। सही है, रिवर्स्ड नंबरिंग यूजफुल है जब लेटेस्ट आइटम्स को सबसे पहले दिखाना हो। अगला सेक्शन है 7.2, अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ये तो बुलेट्स के साथ दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट स्टाइल में। अब सेक्शन 7.3 में नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताया गया है। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। ये काफ़ी यूज़फुल है जब हम सब आइटम्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और अब सेक्शन 7.4, उसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इंट्रोडक्शन। नेम और वैल्यू को ग्रुप्स में रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट काफ़ी हैंडी होता है। हाँ, ये तो काफी इंफॉर्मेटिव था। कुछ और ऐड करना है तुम्हें? हाँ, याद रखो कि टैग OL यूज़ करो जब आइटम्स का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो और टैग UL जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। परफेक्ट। तो ये रहा हमारा चैप्टर 7 का एंड। तो मेरे दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा वीडियो का अंत। हमने आज सीख लिया है कि लिस्ट, एंकर्स एंड हाइपरलिंक्स के बारे में। उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये सब हमने सीखा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियोस को भी ना भूलें। हाँ, और अगर आपको कुछ और सीखना है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारे हर अपडेट से अपडेटेड रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।